नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो ये टेस्ट पेपर है, ये टेस्ट पेपर 73 है। इससे पहले 72 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी टेस्ट पेपर दे चुके होंगे। एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि अब आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि हमने देखा है 2-3 वीडियो में लगातार कमेंट जो है टेस्ट पेपर के चक्कर में आए हैं कि सर जो है आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। किसी क्लास में आवाज़ क्लियर नहीं जा रही थी तो किसी टेस्ट पेपर में जो है आवाज़ क्लियर नहीं जा रही थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बाकी बता दीजिएगा बेटा क्या हाल है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है तैयारी में व्यस्त होंगे, पढ़ाई में मस्त होंगे। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 73 में जो पहला क्वेश्चन लिया गया है बेटा, पूछा जा रहा है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? बंगाल स्कूल से, मद्रास स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से या फिर लखनऊ स्कूल से। तो बेटा भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास पूछा जा रहा है। और आप जानते हैं आधुनिक काल में जो चित्रकला का काम होता है वो आवनी बाबू के निर्देशन में ही सब कुछ काम होता है। तो आवनी बाबू कहाँ के रहे हैं? बंगाल के रहे हैं, और बंगाल स्कूल उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया है। तो कुल मिलाकर के इतिहास भी बंगाल स्कूल से ही स्टार्ट होगा। तो राइट आंसर बंगाल स्कूल लगाइएगा बेटा, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। आपको कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सही गए हैं। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में पूछा जाता है मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शंस में है कालिदास, वाल्मीकि, बाणभट्ट या फिर कपिल मुनि। तो बेटा मेघदूत अच्छी रचना मानी जाती है किसकी? आप जानते हैं बाबा कालिदास ने लिखा है, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की है। वही मूल रूप से मेघदूत को भी रचने का काम किए हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जाता है न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। बंगाल गजट किसने एस्टेब्लिश किया था? ऑप्शंस में है डेविन ओगेलवी, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, A.W. अय्यर या फिर बोलनी बी फॉल्मर। बेटा आप जानते हैं बंगाल गजट को जो है जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। भारत का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर। वनडे एंट्रेंस की तैयारी जो लोग कर रहे थे उन्हें ये सब क्वेश्चंस पता होंगे बहुत अच्छे से। जो आर्ट एंड कल्चर का वास्तविक क्वेश्चन है उसे पढ़ने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन उन्हें भी पढ़ लिया गया है तो अब समझ में आ रहा होगा। फिलहाल जो वनडे एंट्रेंस वाले हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, विविध क्वेश्चंस हैं, वो उन लोगों को आ रहे होंगे। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? बेटा ऑप्शंस में है W. एंडरसन, स्टुअर्ट पिगॉट, प्रोफेसर जूडेन या फिर D.S. गार्डन। तो प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना है स्टुअर्ट पिगॉट साहब की। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, स्टुअर्ट पिगॉट इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा जाता है रैम किसका संक्षिप्त रूप है? बेटा रैम ऑप्शंस में है रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्यूरेट मेमोरी या फिर रोलिंग एक्सेस मेमोरी। तो बेटा रैम का रूप पूछा गया है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा जाता है ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? ऑप्शंस में है D.P. राय चौधरी, P.B. जानकी रमन, P. राजीव नयन या फिर बलबीर सिंह कट्ट। बेटा ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति पूछा गया है। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति के लिए बहुत फेमस नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। तो D.P. राय चौधरी की अच्छी रचना मानी जाती है। ए के साथ राइट आंसर लगाइएगा, D.P. राय चौधरी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा जाता है राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई बेटा? 1906 में, 1941 में, 1918 में या फिर 1921 में। तो राजा रवि वर्मा की जो मृत्यु है बेटा 2 अक्टूबर का दिन होता है। मूल रूप से 1906 में इनकी मृत्यु होती है। वही केरला किलिमन्नूर वाले राजा रवि वर्मा। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, 1906 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में पूछा जाता है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? ऑप्शंस में है सुधीर रंजन खास्तिगीर,
जामनी राय, अमृता शेरगिल या फिर क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। तो बेटा भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित करने का काम अमृता शेरगिल जी का रहा है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, अमृता शेरगिल इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा, हल्के मत लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात कर लेते हैं। पूछ लिया गया भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन है? बृहद संहिता को किसने लिखा है? ऑप्शंस में है बाणभट्ट, बाबा कालिदास, कलहड़ या फिर वराह मिहिर। तो बृहद संहिता अच्छी रचना किसकी मानी जाती है? तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल हैं वराह मिहिर के रचनाकार। वराह मिहिर के रचनाकार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शामिल थे, नवरत्नों में से एक थे। नाम क्या होता है बेटा? वराह मिहिर। बृहद संहिता वराह मिहिर, बृहद संहिता वराह मिहिर, बृहद संहिता वराह मिहिर। अच्छा, बृहद जातक वो भी वराह मिहिर, पंच सिद्धांतिका वो भी वराह मिहिर, लघु जातक वो भी वराह मिहिर की अच्छी रचना मानी जाती है। वराह मिहिर चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहा करते थे, नवरत्नों में से एक थे। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा जाता है द डिसेंट ऑफ गेंजेस, द डिसेंट ऑफ गंगेज होता है बेटा, गंगा अवतरण नामक पत्थर पे कटी रिलीफ मूर्ति किसने बनाई है? गंगा अवतरण नामक पत्थर पे कटी रिलीफ मूर्ति मूल रूप से किसने बनाई है? ऑप्शंस में है महाबलीपुरम में, अजंता में, बनारस के समीप गंगा तट पे सारनाथ में और गंगोत्री में। कहाँ पे बना है द डिसेंट ऑफ गंगेज बेटा? द डिसेंट ऑफ गंगेज मूल रूप से आप जानते हैं महाबलीपुरम में बना है। मल्लालपुर राइट आंसर होता है, महाबलीपुरम ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा जाता है HTML इंगित करता है। HTML क्या इंगित करता है बेटा? तो HTML क्या इंगित करता है ये आपको बताना था। HTML में क्या पाया जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स या फिर हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। बेटा राइट आंसर क्या होगा? तो HTML आप जानते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ए राइट आंसर आराम से बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा जाता है ब्लैक पैगोडा कहा जाता है किसे? एलिफेंटा को, खजुराहो को, अजंता को या फिर कोणार्क मंदिर को। तो बेटा आप जानते हैं कि निरंतर वहाँ पे जो होती है धूप वर्षा होती है, उसी कारण वो कृष्णकाय हो रहा है। कौन सा मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रख्यात है। राइट आंसर डी के साथ बनेगा। कहाँ पे है? उड़ीसा में पाया जाता है। नवीन पटनायक की गवर्नमेंट है, संरक्षण भी प्रदान कर रही है और बहुत अच्छा जो है ये क्या है? टूरिस्ट पैलेस है। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, कोणार्क मंदिर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछ लिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है, किससे संबंधित है बेटा? कला से, नाटक से, साहित्य से या फिर संगीत से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आप जानते हैं कि साहित्य से संबंध रखता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, साहित्य इज द राइट आंसर। लोग जो है बार बार कमेंट कर रहे थे कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अच्छा आवाज़ क्लियर नहीं आती है, तो इन सब पे आज कमेंट के माध्यम से बताइएगा बेटा कैसा है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है कहाँ पे? पणजी में, जोधपुर में, नई दिल्ली में या फिर जयपुर में। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आप जानते हैं कि दिल्ली के जयपुर हाउस में है। 29 मार्च 1954 को इसे एस्टेब्लिश किया जाता है। 29 मार्च 1954 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा स्थान? दिल्ली में जयपुर हाउस होता है बेटा, वही राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछ लिया गया केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है बेटा? अपना ही क्षेत्र होता है, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, बनारस। आप जानते हैं केजी सुब्रमण्यम का अच्छा म्यूरल कहाँ पे लगा हुआ है बेटा? तो लखनऊ रविंद्रालय में लगा हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, लखनऊ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा जाता है अमरावती स्तूप स्थित है। अमरावती स्तूप कहाँ पे है बेटा? ऑप्शंस में है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में। तो बेटा जो अमरावती स्तूप है आप जानते हैं कि कर्नाटका वाले बेल्ट में पाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, तो कर्नाटक इज द राइट आंसर लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा जाता है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है गुजरात,
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। आप जानते हैं बेटा नालंदा कहाँ पाया जाता है, कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा जिसे एस्टेब्लिश किया जाता है वो होता है बिहार वाला बेल्ट। राइट आंसर डी के साथ बनेगा, बिहार में ही कुमारगुप्त फर्स्ट ने मूल रूप से नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछ लिया जाता है शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है। बेटा शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। बेटा शांति निकेतन मूल रूप से आप जानते हैं कि दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा गया बेटा, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? ऑप्शंस में है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर बिहार। तो बेटा जो मधुबनी है आप जानते हैं बिहार वाले बेल्ट की एक अच्छी कला मानी जाती है, बिहार राज्य की अच्छी लोक कला है। राइट आंसर सी के साथ लगाइए, बिहार इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रामायण के रचयिता का नाम बताइए। रामायण किसने लिखा है? ऑप्शंस में है रामानंद सागर, तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, नारद मुनि। ऑप्शंस में दो नाम, दोनों कंफ्यूज करने वाले, तुलसीदास भी है और महर्षि वाल्मीकि भी है। लोग तुलसीदास लगा रहे होंगे, कुछ लोग महर्षि वाल्मीकि लगा रहे होंगे। बेटा जब रामायण की नाम आए रामायण तब महर्षि वाल्मीकि लगाइएगा, लेकिन जब रामचरित्र मानस की बात आए, मानस रामचरित मानस, तब बाबा तुलसीदास को लगाइएगा। ठीक है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना की है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों का आंसर्स भी भली भांति समझ लीजिएगा, उसके बाद ही राइट आंसर दीजिएगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न से सिलेक्शन रुकता है बेटा, इसलिए एक एक प्रश्न को सहेजते हुए चलना है, बटोरते हुए आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।